हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अवर हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। हम मैमल्स हैं, हम मैमल्स के अंदर हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड रहता है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में हमारे पास क्या रहता है? राइट अट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अट्रियम को हम ऑरिकल भी कह देते हैं, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब देखिए, आप जो लेफ्ट ऑरिकल या अट्रियम है, अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पैसेज है, राइट। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट ऑरिकल से, लेफ्ट अट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जा सकता है। ये आपको क्लियर हो गया। और हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट पोर्शन जो होता है हार्ट का, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है। और जो राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल होती है, उसके बीच में भी कम्युनिकेशन है, वन साइडेड कम्युनिकेशन। राइट अट्रियम जो है वो ब्लड भेज सकती है किसमें? राइट वेंट्रिकल में, लेकिन वापस नहीं जाता। तो वन साइडेड ये फ्लो हमारे पास कम्युनिकेशन शो कर रहा है। ये ब्लड आता है वाल्व्स के थ्रू राइट अट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब इससे नेक्स्ट ये है कि इसमें राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर हमेशा हमारे पास क्या रहता है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये आपको क्लियर हो गया कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास क्या रहता है कि हार्ट जो है हमारा, इट इज़ अ पंप। ठीक है, आपने देखा होगा पंप क्या है। मोटर आपने देखी है, मोटर जो है उसका क्या करती है, कहीं पर पानी की सप्लाई कम होती है तो हम उसको प्रेशराइज करने के लिए, सही जगह पर पानी को पहुंचाने के लिए हम पंप यूज़ करते हैं। सिमिलरली नेचुरल पंप जो हमारी बॉडी में है, दैट इज़ हार्ट। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या, ये जो ब्लू पोर्शन शो हो रहा है, दिस इज़ राइट पोर्शन, और ये जो हमारे पास थोड़ा पिंकिश पोर्शन है, ये पोर्शन जो है हमारा जो है लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास 4 पोर्शन हो गए। तो आप याद रखिए कि हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है, इसमें सिर्फ मसल्स होते हैं जो सारे पार्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के, वहाँ पर ब्लड को सप्लाई करता है। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए, राइट। अपर चैम्बर आर कॉल्ड एज अट्रिया। दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स को हम क्या कहेंगे? इनको हम दोनों चैम्बर्स को अट्रिया कह देंगे। एंड लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। तो लोअर चैम्बर्स को हम क्या कह देंगे? दैट इज कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स। Since ventricles pump blood to the different organs, its walls are thicker than the arteria. तो ventricles हैं, उनको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, इसी से ventricle जब जो हैं कंप्रेस होती हैं, वेंट्रिकल जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये ब्लड को बहुत दूर दूर तक बॉडी के अंदर सप्लाई करती हैं। तो इसलिए इसकी वॉल्स जो हैं वो थिकर होती हैं अट्रिया या ऑरिकल के मुकाबले में। The right and left chambers are separated by the septum. It prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये जो देखिए, इनके बीच में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों को इन्होंने यहाँ पर सेपरेट रखा हुआ है। तो सेपरेट क्यों है? सेपरेट होने का एक ही कारण है कि इनके बीच में एक वॉल है, इनके बीच में एक दीवार है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग अलग रख रही है। इनके बीच में लेफ्ट और राइट पोर्शन में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती है। The artery and ventricles have walls between them to prevent blood flowing backward. तो हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए ये एरो आ रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वन साइडेड फ्लो है, ऑरिकल टू वेंट्रिकल हमेशा ब्लड आराम से आएगा, जहाँ पर भी ऑरिकल से वेंट्रिकल को ब्लड आएगा, लेकिन वापस नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाल्व्स होते हैं। जो हमारे हार्ट की आवाज़ आती है वो एक्चुअली क्या होती है? दैट इज़ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द वाल्व्स के कारण ही आती है। अब इससे नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लड कैसे जो है मूव करता है हार्ट के अंदर। तो ये रहा हमारे पास एक रफ डायग्राम। तो सिंपल सी बात है, आप इसको याद रखिए कि मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड जो है लंग्स से, आप जहाँ से स्टार्ट करिए, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो था बॉडी से वो चला गया लंग्स के अंदर। कहीं से भी आप पकड़ के स्टार्ट कर सकते हो। तो लंग्स के अंदर चला गया। लंग्स में हमने पिछले चैप्टर में, हमने पिछले कॉन्सेप्ट में किया कि लंग्स के अंदर जो है रिच ब्लड सप्लाई होती है और वहाँ पर क्या रहता है कि ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है। तो लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी। यहाँ पर देखिए आप, ये ब्लड यहाँ पर ब्लू है, मीनिंग डीऑक्सीनेटेड है, लंग्स के अंदर गया, और ये क्या हो गया? रेड का मतलब इसकी ऑक्सीजनेशन होगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? वो लेफ्ट अट्रियम के अंदर एंटर कर गया,
ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर क्या रहेगा, अब ये पूरे के पूरे पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा पोर्शन और यहाँ से ब्लड जो है वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ से चला गया, ये चला गया बॉडी को। अब बॉडी में क्या है, बॉडी में आगे जो है हमारी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज टिश्यूज से जुड़ी हैं, टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन यूज़ हुई तो वहाँ पर बॉडी में ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब आगे की कहानी ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट, ये फिर से कहाँ चला जाएगा, बॉडी से निकल कर चला गया सीधा राइट ऑरिकल या राइट अट्रियम के पास। अब राइट अट्रियम जब इसको रिसीव करेगी, अब इसने अट्रियम वाले पोर्शन है क्योंकि ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड है, इसको फिर से ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा अगर बॉडी ने इसको यूज़ करना है। तो राइट अट्रियम से ये ब्लड फिर से कहाँ जाता है, ये इसको कहाँ पर भेज देती है, ये भेज देती है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल फिर से इसको क्या करती है, कॉन्टैक्ट होती है और ये यहाँ से ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड चला जाता है किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स में फिर से ऑक्सीजनेशन होगी और ये प्रोसेस ऐसे ही लगातार। अब देखिए ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखिए आप, ठीक है। अब ये रहे हमारे जो पोर्शन है वेंट्रिकल वाले पोर्शन दिखाई दे रहे हैं आपको राइट, ये वेंट्रिकल आ गए हमारे पास, ठीक है। ये ऊपर जो है ऑरिकल वाले पोर्शन आ गए। तो इसमें हमारे पास ये रही पल्मोनरी आर्टरी राइट, ये रहा हमारे पास पल्मोनरी वेन, ठीक, ये सुपीरियर वेना कैवा, ये इन्फीरियर वेना कैवा राइट। तो अब हमने इसी को ध्यान में रखते हुए फर्दर हमने डिटेल से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास आया था व्हेन द लेफ्ट अट्रियम रिलैक्सेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू इट थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से होता हुआ ब्लड क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट अट्रियम जो है वो रिलैक्स कर रही होती है, ठीक है। और इस रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारा पल्मोनरी वेन है उसके थ्रू, ये रही हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है, हार्ट रिलैक्स कर रहा है। पल्मोनरी का मीनिंग होता है दैट इज लेटर टू, दैट इज अटैच विद लंग्स, ठीक है। तो यहाँ से पल्मोनरी वेन से क्या होता है, जो हमारी लेफ्ट ऑरिकल है उसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है, पहुँच गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ब्लड वहाँ तो पड़ा तो रहेगा नहीं, अब ऑरिकल ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, वेंट्रिकल एक्सपेंड करेगी, ठीक है, और क्या होगा, ब्लड उसमें एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते ही जो ब्लड क्या है यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ना ये थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो तभी इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो तभी ब्लड यहाँ से फ्लो होता हुआ इसके अंदर आएगा ना, ठीक है। अब इसके अंदर ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड पहुँच गया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पड़ा है। अब इस वाल्व का काम खत्म हो गया, ये वाल्व वन साइडेड है, ये एक साइड को ओपन होता था। अब इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड आउट थ्रू द एरोटा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद क्या रहेगा कि जो हमारे पास यहाँ से ब्लड जो है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या होगा एरोटा के थ्रू, ये देखिए ना ये बने हुए हैं, तो ये सारी की सारी बॉडी में डिस्पर्स हो जाएगा, सारी की सारी बॉडी में पहुंच जाएगा। ये जाएगा आर्टरीज में, आर्टरीज से फर्दर जाएगा जो हमारे पास कैपिलरीज, और फिर ये टिश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो टिश्यूज़ में ये जाकर क्या है, टिश्यूज़ में जो जो मटेरियल चाहिए ब्लड में से, ऑक्सीजन हो गई, फूड मटेरियल जो भी चाहिए वो सारा कुछ टिश्यूज़ के पास पहुँच गया। अब टिश्यूज़ क्या करेंगे, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी उसको प्रोवाइड कर देंगे ब्लड को। अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, एरोटा में ब्लड चला गया, ठीक है। अब एरोटा जो है उससे आगे क्या रहता है ये हम देखेंगे। अब उसके बाद क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट अट्रियम थ्रू द वीना कैवा। तो हमारी वीना कैवा होती हैं, वीना कैवा जो है ये दो ब्लड वेसल्स हैं, सुपीरियर वीना कैवा और इन्फीरियर वीना कैवा। इन्फीरियर वीना कैवा मीनिंग ब्लड जो है डाउन पार्ट जो होता है बॉडी का वहाँ से, और जो सुपीरियर वीना कैवा है वो अपर पार्ट होता है जो बॉडी का, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उसने क्या किया, ले आई कहाँ पर,
राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल कौन सी, या राइट आर्ट्रियम में, ये हमारे पास आ गई है राइट आर्ट्रियम में। ये देखिए सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा। जहाँ पर अंदर को एरो है ना, वो समझ जाइए कि वहाँ पर ब्लड अंदर को एंटर कर रहा है, तो ये अंदर एंटर कर गया, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि राइट ऑरिकल में ब्लड एंटर कर गया। अब राइट ऑरिकल जो है इसने क्या करना है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये राइट ऑरिकल जो राइट आर्ट्रियम में ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो ये कहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व मौजूद थे, तो यहाँ से ब्लड इसके अंदर एंटर कर गया, राइट। अब यहाँ से आगे वाला स्टेप क्या रहेगा, When the right atrium contracts, the right ventricle expands and the blood flows into it। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो ब्लड इज पम्प टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड कहाँ चला गया, वो चला गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी होता हुआ लंग्स में चला गया, ठीक है। अब लंग्स में क्या होगा, फिर से वहाँ पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है, रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, एकदम से ऑक्सीजन फिर से ब्लड उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन को उठाएगा, ठीक है। और फिर से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है किस में चला जाएगा, फिर से लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट आर्ट्रियम में, और ये प्रोसेस लगातार होता रहेगा। इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द ऑक्सीनेटेड ब्लड अगेन एंटर्स द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। सिंस ब्लड फ्लोज टू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। तो हार्ट में 2 बार जो है ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, 2 बार होता है, तो इसको हम कह देते हैं डबल सर्कुलेशन। अब इसमें साथ में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज द जो हमारे पास है लिम्फ। लिम्फ क्या है, ये एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि हमारे इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर पड़ा होता है। इंटरसेलुलर स्पेसिस मीनिंग सेल टू सेल जो होता है, उसके अंदर एक सेल और दूसरे सेल के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है, उसके अंदर एक फ्लूइड रहता है, ठीक है। और उस इंटरसेलुलर स्पीड जो में है हमारे पास स्पेस है, उसमें रहता है लिम्फ, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज। तो ये प्लाज्मा से बनता है, प्लाज्मा जो कैपिलरी से बाहर आ जाता है वो लिम्फ बन जाता है। लिम्फ ट्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक वहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, और ये लिम्फ वेसल्स रहते हैं, और ये लार्जर वेन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो वेन से ही जो फर्दर ये लिम्फेटिक सिस्टम जुड़ा होता है। लिम्फ का काम क्या है, ये डाइजेस्टेड फैट, ठीक है, उसको जो है ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो है, अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस में मान लो एक्सेस ऑफ फ्लूइड आ जाता है, अब फ्लूइड जो है वहाँ पर उसका क्या काम है ज़्यादा, ठीक है, उसको फिर से जब ब्लड में भेज देगा। तो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि बाहर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जर्म्स होते हैं उनको ये किल करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब मैंने ऊपर आपको डबल सर्कुलेशन करवाया था, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन का हम थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। डबल सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ट्वाइस। तो 2 बार ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट में से, तो उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इनिशियल फ्लो इज फिनिश्ड व्हेन द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज ब्राउट टू हार्ट। अब देखिए ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसको जब हार्ट में पहुंचा दिया, एक साइकिल तो ये होगा, उसके बाद उसको पंप किया जाता है लंग्स में, ठीक है। देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आए हम, हार्ट के अंदर, ये यहाँ पर हार्ट के अंदर पहुँचा दिया, ठीक है, जहाँ से राइट ऑरिकल, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये फिर से कहाँ पर चला गया, ये लंग्स में चला गया ऑक्सीजनेशन के लिए। सेकंड टाइम क्या हुआ, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड था, ठीक है, लंग्स से फिर से वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया, हार्ट में, हार्ट से फिर से बॉडी में आया। तो ये हमारे पास 2 स्टेप हो गए सर्कुलेशन के। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये 2 स्टेप की सर्कुलेशन हुई है, ठीक है, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स, राइट। हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचा लंग्स पे, और लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचा फिर से हार्ट को, और हार्ट से पहुंच गया बॉडी को, ठीक है। ये 2 स्टेप में हुआ काम, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन हो गए। द ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन करता है, हेल्प करता है किसमें, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं होगी। तो ये एक सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है एक, ठीक है, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए लंग्स से ऑक्सीजनेशन हुई, ऑक्सीजनेशन के बाद हार्ट से होता हुआ, ठीक है, ये हार्ट में पहुंच गया, तो ये एरोटा से होता हुआ ये फिर से बॉडी में गया, बॉडी से फिर से पहुंचा सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में, हार्ट से ये फिर से लंग्स में चला गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, इट इज़ कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। तो अब इसमें हमारे पास
जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ जो हमारे पास है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो यूज़फुल कैसे है, क्योंकि उसमें डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जाता है। मैमल्स में हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया हमने, ठीक है। और इसमें 4 चैम्बर्ड का बेनिफिट ये रहता है कि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों सेपरेट रहते हैं, और इससे हमारी बॉडी का जो है क्या रहता है कि एफिशिएंसी बनी रहती है। क्योंकि अगर हमारा ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा तो उसमें हमारी ऑक्सीजन नीड्स जो है वो हमारी पूरी नहीं हो पाएंगी। दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी, क्योंकि उनकी एनर्जी भी उनको चाहिए और उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड चाहिए। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। दिस अलोज द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड बिकॉज दे डू नॉट नीड एनर्जी। अब देखिए, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, हाइबरनेशन में रहते हैं, आपने देखा होगा सर्दियों में गुम हो जाते हैं ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं, है ना, और फिर से गर्मियों में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, ठीक है, इनको ज़्यादा मेंटेन नहीं रखना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए इनकी अगर मिक्सिंग भी हो जाए ब्लड की तो इनको कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। देयर ब्लड बॉडी टेम्परेचर इज़ द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो मैंने आपको बता दीजिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं, हम वार्म ब्लडेड हैं मैमल्स, तो हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसलिए हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट चाहिए। तो फिशेस जो हैं इसमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा, ठीक है। और ब्लड कहाँ पंप होगा, दैट इज़ गिल्स में, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीनेटेड होगा और फिर से डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी चला जाएगा। तो इसमें ब्लड जो है सर्कुलेशन दैट इज सिंगल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज सिर्फ मैमल्स में रहेगा हमारे पास। तो